रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ हक नवाज जिलानी। एक ही मौजू पर बात करेंगे और वो मौजू है सुप्रीम कोर्ट अदालतों के हवाले से। पाकिस्तान में तकरीबन मार्शल लॉ लग चुका है और ये मार्शल लॉ अदालतों के ज़रिए लगाया जा रहा है और तकरीबन लग चुका है, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट का वो हुक्म जो खुद ही उन्होंने पहले एक फ़ैसला दिया था। पहले सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे, उन्होंने जो फ़ैसला दिया था बाकी जजेस के साथ कि सिविलियन का जो ट्रायल है, यानी सिविलियन का जो केसेस है, यानी सिविलियन से मुराद आम लोगों के जो केसेस होते हैं, वो फ़ौजी अदालतों में नहीं चलाए जा सकते और ये होना भी चाहिए था। बल्कि मेरा तो मौक़िफ़ ये है कि फ़ौजियों के भी केसेस फ़ौजी अदालतों में नहीं चलाने चाहिए, क्योंकि वहाँ पर उनको इंसाफ नहीं मिल सकता। उसमें भी मेरिट और का जो है वो दजिया उड़ाई जा सकती है और मेरिट पर फैसला नहीं हो सकता। पसंद नापसंद की बात हर जगह पाकिस्तान में मौजूद है, तो वहाँ पर भी ये चीज़ है। तो ये जो है केसेस जो है, जो भी केसेस हो, वो फौजी अदालतों का हो, किसी भी इदारे का हो, तो वह जो हमारे अदालतें हैं जिसमें आम लोगों के केसेस रोज़मर्रा के चलते हैं, वहाँ पर ये केसेस भी चलने चाहिए। लेकिन बदकिस्मती ये है इस मुल्क की, और अभी जो एक निज़ाम को डेवलप किया जा रहा है और इस निज़ाम में एक 3-4 आदमी जो है उसमें इन्वॉल्व है। उसमें मियां नवाज शरीफ भी है और इस्टेब्लिशमेंट के जो चीफ़ है वो भी है, और साथ में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी ईसा साहब भी है, फ़ायज़ ईसा, वो भी इसमें शामिल है। मैं ये देखूंगा और मैं ये बात अभी आपसे को बताना चाह रहा हूँ, और मेरी जो सोच है, शायद मैं दुआ करता हूँ कि ये गलत हो जाए, कि इनको कैसे नवाजा जाएगा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को। इन्होंने जो एक सिस्टम बनाया है, और मुझे लगता है कि शायद 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 पाकिस्तान की तारीख़ में पहली बार ऐसा हो सके कि इनको भी मुद्दत मुलाजिमत में तोसी दी जाए, यानी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को अपनी मुद्दत मुलाजिमत में तोसी दी जाए। इनसे पहले भी हमें तवक्को नहीं थी, क्योंकि ये जब चीफ जस्टिस नहीं बने थे, पहले जब इन पर ख़ुद केस बना था, जब इन्होंने कोई सबूत पेश नहीं किए, आए बायशाएँ की बातें कर रहे थे, और आज जो है जिस तरह ये फैसले कर रहे थे, तो मुझे तो उस वक़्त मालूम हुआ था कि ये चीफ जस्टिस साहब जो है ये उस तरह मेरिट पर यकीन नहीं रखते जिस तरह ये शो करते हैं। यानी एक तरफ आप जुल्फ़िकार अली भुट्टो का केस तो सुनने जा रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन दूसरी तरफ आप एक और जुल्फ़िकार भुट्टो को बना रहे हैं, उस पर आप कोई नोटिस नहीं ले रहे कि वो आखिर किस वजह से जेल में बंद है, किन जराइम की वो सज़ा काट रहा है, वो मुजरिम जो जेल में बंद है वो क्यों जेल में बंद है, इस पर आपको नोटिस लेना चाहिए था। और सिविलियन का केसेस क्यों फौजी अदालतों में चले, यानी आप इतने काबिल नहीं है, आपने खुद सुप्रीम कोर्ट अदालतों को ख़त्म कर दिया है कि सिविलियन का केसेस जो है वो फौजी अदालतों में चले। ये तो आप खुद अपने आप पर आपने कुल्हाड़ी मार दी है। आज नहीं तो कल आप चले जाएंगे, लेकिन आने वाले मुस्तकबिल जो है पाकिस्तान का आपने तारीख कर दिया है। यानी बाकी मुल्क भी पाकिस्तान का और आपका अदलिया भी उनके कंट्रोल में है, एस्टेब्लिशमेंट के कंपनी के कंट्रोल में है। वो जिस तरह चाहती है आपको चला रही है और आप उसी तरह फैसले करते हैं। लेकिन दुनिया को या आम लोगों को एक उम्मीद थी कि नहीं, कुछ शायद जजेस, जिस तरह आज एक मुसरत हिलाली जो एक खातून जज है, उन्होंने आपसे इख्तिलाफ़ किया, मैं उनको सलाम पेश करता हूँ कि कम अज़ कम एक बंदे ने तो इख्तिलाफ़ कर दिया और बाकी जजों ने जो है वो इख्तिलाफ़ नहीं किया। तो ये हमारे लिए अलमिया है। और दूसरी तरफ आप इतने तेज़ी से आगे बढ़ा रहे हैं केसेस को, उसमें जो कानूनी चीज़ें हैं उसको भी मद्देनज़र नहीं रखते, और आप चाहते हैं कि फ़र्द जुर्म साइफ़र केस में जो एक ड्रामा है, एक किस्सा है, एक जो लतीफ़ा है, उस पर आप फ़र्द जुर्म शाह महमूद कुरैशी इमरान खान पर आयद करने के लिए जा रहे हैं, और उसमें भी कोई उसका पैर और सर नहीं है। लेकिन चूंकि एक हुक्म है, तो उसमें भी आप तमाम जो दजिया है कानून की वो उड़ा रहे हैं। लेकिन बहरहाल ये वक्त गुजर जाएगा, और जिस तरह अभी आप के ने नवाज शरीफ को जो तमाम केसेस से बरी कर दिया है, और उन केसेस से बरी कर दिया है, और जो उनके अल अजीज़ या दूसरे जो उनके अपने फ्लैट्स थे, जो उस अभी भी उसमें रह रहे हैं, और वो अभी कहते हैं कि मेरे ये नहीं है, और आपने मान लिया है कि नहीं, इनका नवाज शरीफ से कोई लेना देना नहीं है। तो इससे बड़ी बदकिस्मती क्या है कि 7 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने उनको सज़ा दे दी, और आज आपके मातिह अदालत, पाकिस्तान की तारीख़ या दुनिया की तारीख़ में ऐसा कभी भी नहीं होता कि मातिह अदालत जो है वो सुप्रीम कोर्ट या जो अपर अदालत होती है उसके फ़ैसले को मुअत्तल करे। नीचे अदालतों के फ़ैसले ऊपर अदालतें तो मुअत्तल करती है, लेकिन ऊपर अदालतों के फ़ैसले नीचे अदालत मुअत्तल करे
یہ قانون میں اور آئین میں اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار یہ ساری چیزیں ہو رہی ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جس طرح ملک میں مارشل لا کا نظام قائم ہے، آپ نے آج اس پر مہر ثابت کر دی ہے اور مہر لگا دی اپنے سائن کر کے. تاریخ میں آپ کا بھی نام یاد رکھا جائے گا. زندگی ہے، تاریخ کا سبق یہ ہے کہ کوئی سبق حاصل نہیں کرتا، لیکن تاریخ لکھی جا رہی ہے اور آپ نے اس میں جو اپنا نام لکھ دیا، تو بدقسمت یہ ہے کہ تاریخ میں آپ ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے جس طرح آپ نے خود اپنے اوپر کلہاڑی مار دی. دوستو آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے.